Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Aschelminthes. एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में हमने डिटेल में पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं और उन बेसिस को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यदि आपको ज़्यादा जानना हो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है एनिमल किंगडम, सबसे पहले तो ये किंगडम हो गया एनिमेलिया, और एनिमेलिया में सब क्या आते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। उसके बाद हम लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी जो है किस लेवल की ऑर्गेनाइज है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, इस तरह से ये इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है ये सेलुलर लेवल, फिर आता है टिश्यू लेवल, फिर आता है ऑर्गन लेवल, और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम जो कि सबसे एडवांस्ड है। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, खाली सेल्स होती हैं, वो टिश्यू के रूप में ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं। टिश्यू लेवल में सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस वो टिश्यू बनाती हैं। फिर वो टिश्यू सिमिलर टाइप के वो एक ही फंक्शन करने के लिए वो असेंबल होकर क्या बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि एक ही फंक्शन से रिलेटेड होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें तो जो सेलुलर लेवल है उसमें तो आता है फाइलम पॉरीफेरा, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें आ गया पॉलीफेरा, ये सेलुलर लेवल वाले में। फिर टिश्यू लेवल जिसमें टिश्यूज बनते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, उसमें हम फिर देखते हैं सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री क्या है। तो टिश्यू लेवल इसमें ये होती है रेडियल सिमेट्री, और उसके बाद जितने भी आते हैं ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसमें होती है ये बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होगी और इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो हम कैरेक्टरिस्टिक याद करने के लिए आसान है, केवल टिश्यू लेवल तक रेडियल है, उसके बाद सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। अब ये सिमेट्री के बाद हम देखते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री में वाले में सिमेट्री के बाद हम देख लेते हैं बॉडी कैविटी, सीलोम जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। इसमें जो है ए सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी नहीं होगी। इसमें तो ऑर्गन नहीं है तो इसलिए कैविटी कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें ऑर्गन है लेकिन सीलोम नहीं है, ये कहलाते हैं एसीलोमेट। उसके बाद जो होता है वो होती है जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी लेयर्स बनी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इसमें तो ये जो होती है इसमें ये होती है, इसमें होती है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, और इसमें फाइलम आ जाते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये दो फाइला हैं डिप्लोब्लास्टिक के। और ऑर्गन लेवल में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और यदि एसीलोमेट है, और ये क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक।
तो ये आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस, इसमें आता है ये फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। ये हम सब पढ़ चुके हैं, इसका मेरा वीडियो है, जिसे देखना हो देख सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम में। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी क्योंकि यहाँ से सब बाइलेटरल सिमेट्री है। अब सीलोम का केस आता है, इसमें दो तरह की हो सकती हैं, एक तो सीडोसिलोमेट और दूसरे सीलोमेट माने ट्रू सीलोम। अब इसके बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक है बस। अब बाकी जितने भी आगे एडवांस में हैं सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें जो आता है इसमें फाइलम आता है एस्केलेटस। और इसमें जो आएंगे फिर हमारे सब बाद में ये एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब इसमें आते हैं, ये एडवांस है। तो हमें आज पढ़ना क्या है, एस्केलेंथिस। एस्केलेंथिस पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि इनमें कैरेक्टर्स क्या होंगे। ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं ये सब। तो हमें क्या पढ़ना है, फाइलम एस्केलेंथिस। तो इसके कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे, इनमें ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, और सीलोम कैसा होगा, सीडोसीलोम। सीलोम क्या कब होता है, जब ये जो है सीलोम कैविटी बीच में, यदि ट्रू सीलोम है उनको हम सीलोमेट में रखेंगे, और जो इसमें फॉल्स है एक्चुअल वो सीलोम नहीं है, क्योंकि सीलोम में क्या होना चाहिए, वो उसकी लाइनिंग होनी चाहिए मीजोडर्म से। तो इसमें मीजोडर्म होती तो है लेकिन वो कैविटी की लाइनिंग नहीं बनाती। अभी इसको पहले भी समझा चुके, फिर समझा देंगे। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, 3 लेयर्स ये एम्ब्रियो कंडीशन में डेवलप होती हैं। इसमें आ गया एस्केलेंथिस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एस्केलेंथिस में कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और सीडोसीलोमेट होते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा, उसके बाद सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और ये बाइलेटरल सिमेट्री, उसके बाद सब बाइलेटरल सिमेट्री है। ये एसिलोमेट, ये सीलोसिलोमेट, और उसके बाद जितने भी आएंगे सब सीलोमेट। तो एस्केलेंथिस का क्या हो गया कि हमारा बाइलेटरल सिमेट्री है, सीडोसिलोमेट है और डिप्लोब्लास्टिक है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एस्केलेंथिस की, इसकी हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीडोसीलोम में क्या होता है, सीलोम हम कहते हैं जब बॉडी कैविटी जो है वो दोनों तरफ जो है मीजोडर्म से सराउंडेड रहती है। लेकिन सीडोसिलोमेट में क्या होता है, बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, लेकिन मीजोडर्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म है। तो उसमें क्या होगा, एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें जो है ये तो हो गया एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं। एम्ब्रियोनल स्टेज जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें जो है ये जब सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है, उस समय ये क्या होती हैं, ये डिवाइड होने लगती हैं डिफरेंट लेयर्स में। बाहर वाली तो क्या हो जाएगी, एक्टोडर्म हो गई, ये एक्टोडर्म हो गई, और जो अंदर वाली है वो
एंडोडर्म है। अब यदि ये ट्रू सीलोम होती तब इसमें क्या होती, ये बॉडी कैविटी है और ये गट का पोर्शन है, ट्रांसफर सेक्शन में देखा है, तो ये अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उसका ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो यदि यहाँ पर होता मेसोडर्म तो यहाँ पर होती और यहाँ, तब ये ट्रू सीलोम होता, क्योंकि जो कैविटी आती वो अंदर की साइड भी मेसोडर्म से और बाहर की साइड भी मेसोडर्म से सराउंडेड होती, लाइंड होती। लेकिन इसमें क्या होता है, स्यूडोसीलोम में ये इस तरह से हो जाता है, ये मेसोडर्म। डिफरेंट पाउचेज हैं, पूरी कैविटी में ऐसे करके मेसोडर्म नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट पाउचेज में मेसोडर्म है। ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म और ये है स्यूडोसीलोम। वैसे क्या होता, ये मेसोडर्म पूरी यहाँ अंदर इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर ये लाइनिंग होती और बीच में ये पूरी कैविटी होती, तब ये ट्रू सीलोम होती। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी कैविटी ऐसी नहीं है, बल्कि मेसोडर्म जो है थोड़े थोड़े पाउचेस को सराउंड कर रहा है, इसलिए उसको हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं, स्यूडोसीलोमेट। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एस्कहेलमिन्थिस का। एस्कहेलमिन्थिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है, इसमें स्यूडोसीलोम होता है, स्यूडोसीलोम होता है। और ये क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, टिश्यू ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक सारी इसी से क्लासिफिकेशन से हमें मिल जाती हैं। और ये जो है क्या होते हैं, ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। जो एस्कहेलमिन्थिस में एनिमल्स आते हैं वो कहलाते हैं राउंड वर्म्स। प्लेटीहेलमिन्थिस से यहाँ डिफरेंस हो गया। प्लेटीहेलमिन्थिस से क्या थे, चपटे थे, इसलिए हम उनको फ्लैट वर्म्स कहते थे। यहाँ पर ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं और ये सर्कुलर होते हैं इन क्रॉस सेक्शन। इस तरह से ये होंगे। और यदि हम इनका टीएस ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं इस तरह से, तो ये सर्कुलर दिखेगा। प्लेटीहेलमिन्थिस वाले फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, ये राउंड वर्म्स हैं और ये सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है। फिर अनसेगमेंटेड बॉडी जो है इनकी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और ये डिफरेंस है एनिलिडा और राउंड वर्म्स में। एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में अर्थवर्म होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ ये सेगमेंटेड बॉडी होती है इस तरह से। यहाँ पर ये सेगमेंटेड नहीं है, ये डिफरेंस है एनिलिडा से, ये डिफरेंस है प्लेटीहेलमिन्थिस से, ये डिफरेंस है एनिलिडा से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस है। और ये जो है 2011 और 2012 में आया हुआ है। ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है। एस्कहेलमिन्थिस वाले या राउंड वर्म्स क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, हाफ सेगमेंटेड, किसी भी तरह से ये फॉर्म में आ सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते ये। इसमें फिर दो तरह से हो सकते हैं, एक्वेटिक पानी में पाए जा सकते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, ये कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, माने मिट्टी में मिलते हैं। और बाकी जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। प्लांट पैरासाइट भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं कुछ एस्कहेलमिन्थिस और कुछ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये भी
तो ये इनका हो गया हैबिटेट। फिर ये आता है इनका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ये डिफरेंस है प्लेटीहेल्मिंथेस से। प्लेटीहेल्मिंथेस में क्या थी, इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ की तरह काम करेगी, वही एनस की तरह काम करेगी, तब वो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कंप्लीट है, सेपरेट माउथ की ओपनिंग अलग होगी और एनस की ओपनिंग अलग होगी। ये डिफरेंस है एस्कहेल्मिंथेस और प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस में इनकम्प्लीट, यहाँ ये कंप्लीट। फिर एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स इसमें जो है बहुत मस्कुलर होता है। एलिमेंट्री कैनाल में जो पहला पोर्शन आता है माउथ कैविटी के बाद, वो होता है फेरिंग्स, और वो यहाँ पर ये मस्कुलर होता है। फिर उसके बाद जो आ जाता है एक्सक्रीशन के लिए, यहाँ पे फ्लेम सेल्स नहीं है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथेस में थे। यहाँ ये डिफरेंस आ जाएगा प्लेटीहेल्मिंथेस और एस्कहेल्मिंथेस में। ये एक्सक्रीशन फॉर एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो कि रिमूव करती है वेस्ट को फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी, और जो रिमूव करेगी, क्योंकि सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो इसका मतलब सिस्टम तो पूरा होगा, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब विच रिमूव्स वेस्ट from the body through excretory पोर। इसका मतलब एक पोर माउथ पोर हो गया, एक एनस हो गया पोर, और एक एक्सक्रीटरी पोर। इतने पोर तो बॉडी के बाहर खुलेंगे ही खुलेंगे, ये सारे पोर्स हैं। फिर सक्सेस इसमें सेपरेट हैं, ये भी डिफरेंस है प्लेटीहेल्मिंथेस से। वहाँ पर सेपरेट, वहाँ पर सक्सेस सेपरेट नहीं थे, एक ही इंडिविजुअल था, मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, डायोसियस। डायोसियस मेल अलग फीमेल अलग, ये भी प्लेटीहेल्मिंथेस से डिफरेंस हो गया। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, माने मॉर्फोलॉजिकली हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। और ज़्यादातर फीमेल क्या होता है, लार्जर देन मेल। ज़्यादातर एक ही एज के होंगे तो इनमें फीमेल जो है वो बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। जैसे कि एस्करिस है, इसमें इसका एग्जाम्पल एक एस्करिस है, इसमें जो है ये है मेल और ये है फीमेल। इसमें जो है एस्कर, इसमें 4 लाइंस होती हैं बॉडी के ऊपर, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक 2 लेटरल साइड में। तो इस तरह से इसमें ये लाइनिंग दिखाई देती है। ये हो गया
मेल, ये नीचे से कॉइल भी होता है, और ये हो गया फीमेल, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये कॉइल नीचे एंड पोर्शन जो पोस्टीरियर एंड इसका कॉइल होता है मेल वाले का, और ये छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। ये इस तरह से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं मेल में और फीमेल में। फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट, कुछ में डायरेक्ट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कि एग से जो बनेगा वो पहले क्या बनेगा, लार्वा स्टेज बनेगी जाइगोट से, और तब फिर ये एनिमल बनेगा। तो डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कुछ में लार्वल स्टेज होती है और कुछ में सीधे जाइगोट से और एडल्ट बन जाता है। जब डायरेक्ट होगा, जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तब जो है जो यंग वन होगा, जो जाइगोट से बना है, वो क्या करेगा, वो रिजेंबल करेगा मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में किसी और तरह का एनिमल बने, मेटामॉर्फोसिस टाइप कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल एडल्ट की ही फॉर्म का होगा जो डायरेक्ट में बनेगा। इनडायरेक्ट में तो लार्वल स्टेजेस होंगी, वो लार्वल स्टेज अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। उनसे फिर बाद में उनका जब पूरा टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आपको केवल 3 याद रखने हैं। पहला हो गया एस्केरिस, जिसको कि हम राउंड वर्म कहते हैं। ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है, ये हमारे में पैरासाइट है। और यह हुआ है 2000। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्केलमेंथिस के नाम से ना करके इन जो एग्जांपल्स हैं उसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस्केरिस में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है कि इनकम्प्लीट होती है। इस तरह से ये आपको केवल 3 याद रखने हैं। और इसमें ये दूसरा वाला तो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो फाइलेरिया का है, ये है बुचेरेरिया। ये है फाइलेरिया। ये कॉज करता है फाइलेरिया, जिसमें पैर जो है बहुत, वो एलिफेंटियासिस भी कहलाता है इसमें। तो बुचेरेरिया को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये डिजीज, ह्यूमन डिजीज में पढ़ना है आपको इस वर्म के बारे में। ये बिलोंग करता है फाइलम एस्केलमेंथिस। फिर है एनसाइक्लोस्टोमी, एनसाइक्लोस्टोमा, ये कहलाता है हुकवर्म, भी पैरासाइट है। इसका आया हुआ है 2021। किस फाइलम को बिलोंग करता है एनसाइक्लोस्टोमा, ये करता है एस्केलमेंथिस। खाली ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स, आदि कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लासिफिकेशन से ही हो जाएंगी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है, इसलिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये था फाइलम एस्केलमेंथिस। सब अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।